हाल ही में अभी विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और भाजपा ने एक प्रचंड जीत हासिल करी और भाजपा भरपूर बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब हुई। और वहीं बात करें तो लगातार बात करें नगर निगम चुनाव की, तो नगर निगम चुनाव भी सरकार कराने जा रही है और शीघ्र जल्दी हरियाणा में नगर निगम चुनाव होंगे। वहीं 4 बार पार्षद रहे, उनके हस्बैंड भी नरेंद्र पंडित जी पार्षद रहे, सोनिया पंडित भी पार्षद रही, वो आज हमारे साथ जुड़ी हैं, फिर एक बार एक मैदान में कूदी हैं वार्ड 15 से। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। एक बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, क्या लगता है इस बार वार्ड 15 उन पर विश्वास जता पाएगा? आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे उनसे कि वे लगातार जनता के बीच में जा रही हैं और लगातार पूरे अपने वार्ड में सक्रिय हैं। किन नीतियों को लेकर अब वो जनता के बीच में जाएंगी? सबसे पहले नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी में आपका बहुत नमस्कार, बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। तो अब आप मैदान में उतर चुके हैं पार्षद चुनाव के लिए। जी, तो एक बार आपको 4 बार पार्षद रहे हैं, आपके हस्बैंड भी पार्षद रहे हैं। जी। तो क्या लगता है इस बार वार्ड आप पर विश्वास जताए? बिल्कुल, देखो जनता ने पहले भी विश्वास जताया था, तो वो समय की बात होती है कि किसी का भाग्य होता है, कोई एक विजयी होता है, बाकी हार होती है। जनता ने हमारे पे पहले भी बहुत विश्वास दिया था, जो आज तक मेरे पास पूर्ण तरह से वो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो इसलिए मेरा इस बार फिर से मन है कि मैं अपने वार्ड से वार्ड 15 से भाजपा की तरफ से इलेक्शन लड़ूँ। तो सर पहले एक युवा चेहरा जीता था। जी। लगातार बात करें तो युवा एक बढ़ चढ़कर राजनीति में हिस्सा ले रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो वार्ड में युवा जो पार्षद रहा है, उन्होंने वार्ड में विकास कार्य करा है? देखिए, पार्षद जो भी बनता है वार्ड में वो कार्य करवाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि पार्षद कार्य नहीं करवाता है, उसने भी अपने हिसाब से बहुत से कार्य करवाए होंगे। हम हर किसी को सैटिस्फाई नहीं कर सकते हैं कि हम किसी काम में हम पूरे संपूर्ण नहीं होते हैं कि हम किसी काम में संपूर्ण हों। तो हो सकता है कहीं कमियाँ रह गई हों, कहीं अपनी तरफ से पार्षद तो पूरी कोशिश करता है कि हर किसी का काम भी किया जाए। वो उसका व्यक्तिगत है कि वो क्या किस हिसाब से अपने वार्ड में अपनी छवि बना पाए, कैसे नहीं बना पाए। मैं इस बारे में देखो क्या कह सकती हूँ। लगातार वार्ड 15 की बात करें तो जैसे ही बारिश आती है 10 मिनट में, तो वार्ड पानी से भर जाता है। नालियों की बात करें तो अभी भी तो है। क्या लगता है कि आपकी जो कार्यकाल रहा उसमें विकास रहा, फिर आप हार गए, उसमें विकास की कमी रुक गई, इसी वजह से हुआ ये सब कुछ? नहीं, विकास भाजपा की सरकार में विकास कार्य हर वार्ड में बहुत विकास कार्य हुए हैं, चाहे वो वार्ड 15 हो, चाहे करनाल जिले का कोई भी वार्ड हो। भाजपा की सरकार रही है देखो। भाजपा में यहाँ हमारे माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के जब मुख्यमंत्री रहे और अब हमारे नायब सिंह सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो भाजपा ने बहुत कार्य किए हैं, चाहे वो किसी भी तरह का कार्य हो, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, बच्चों के लिए हो, चाहे हमारी सड़कों का हो, भाजपा की तरफ से हर कार्य हुआ है। तो वो हर तरह से संपन्न है। तो स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो हर वार्ड आपका वंचित रहा है कि वार्ड को पार्क नहीं मिल पाई। तो क्या लगता है कि आप एक वार्ड को पार्क दिला पाएंगे? देखिए, वार्ड में ऐसा कोई स्थान है नहीं पार्क के लिए, इस वजह से वार्ड को पार्क नहीं मिल पाया। तो वार्ड में पार्क के लिए बहुत सेक्टर्स में तो जगह खुली जगह होती है, इसलिए पार्क बन जाते हैं। मगर लोगों ने अपील करी थी कि जैसे सामने आपका सेक्टर 16 का एरिया पड़ता है कि वहाँ हमें प्रोवाइड करा दिया जाए, क्योंकि जो बुजुर्ग है उनकी भी मांग थी कि वो लंबे समय से रही, अभी तक पूरी नहीं हो पाई। क्या लगता है अगर आप पार्षद बन के नगर निगम तक पहुँचते हैं तो क्या पूरी हो पाएगी? बिल्कुल, देखिए अब मैं नगर निगम में पहुँचती हूँ चुनाव जीतने के बाद, तो बिल्कुल ये अपनी सरकार से हम लोग निवेदन करके जहाँ जितनी कोशिश होगी, हर कार्य करवाने की कोशिश की जाएगी, चाहे वो पार्क हो, चाहे कोई भी कार्य हो। तो लगातार आप जनता के बीच में अपने वार्ड में पूरी तरह से सक्रिय हैं, तो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? जनता में विकास के मुद्दों को लेकर तो 24 गुना देखो हम लोग हमारे नायब सिंह सैनी जी भी 24 घंटे सातों दिन काम कर रहे हैं, तो हम भी अपनी जनता के हम लोग अपने वार्ड के लोगों के नुमाइंदे हैं, वो प्रदेश के नुमाइंदे हैं। हम लोग अपने नुमाइंदे अपनी जनता का हर कार्य करने के लिए हर तरह से हाजिर रहेंगे। मेरे पति नरेंद्र पंडित जब पार्षद रहे, तो हम 24 घंटे लोगों के लिए हाजिर रहते थे, चाहे वो सुबह की 6 बजे हो, चाहे वो रात के 12 बजे हो। कभी किसी को ना नहीं की गई थी किसी काम के लिए। तो मैं अब आने वाले समय में मैं चुनाव जीतती हूँ, तो मैं हर कार्य के लिए जनता के एक-एक इंसान के साथ, एक-एक नुमाइंदे के साथ मैं जुड़ी रहूँ। तो सर लगातार बात करें भाजपा की, 10 साल हरियाणा में सरकार रही, अब तीसरी बार भी हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी है और पूर्ण बहुमत से बनी है, प्रचंड रूप में विजयी हुई है। तो जो आपके वार्ड के पार्षद थे, युवा थे, पहले भाजपा में थे, एक लहर चली थी हरियाणा में, फिर देखते ही देखते तख्ता पलट गया, अब वो कांग्रेस में अपना रुख दिखा रहे, कांग्रेस में चले गए हैं। तो क्या लगता है कि देखिए विकास जी, वो उनका व्यक्तिगत मामला है, तो मैं उसमें कुछ अपनी राय नहीं दूँगी। वो उनका व्यक्तिगत फैसला था कि उन्होंने कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, तो उसके लिए मैं कुछ कहना ठीक नहीं समझती हूँ। जैसे ही मैदान में उतरे हैं, तो क्या लगता है कि विकास कार्य तेजी गति से होंगे? आप मैदान में उतरी हैं अब। बिल्कुल तेज़ी गति से होंगे देखो। अब चुनाव आएँगे, अब चुनाव के बाद, जीत के बाद हर तरह से हर कार्य को हर संभव तरीके से अच्छी स्वच्छ छवि के साथ किया जाएगा। आप 4 प्लान पार्षद रहे, आपके पंडित भी, आप भी।
तो पिछली बार आप मैदान में उतरे थे तो आपके पोस्टर भी फाड़ दिए गए थे, कई शरारती तत्वों के द्वारा आप पे कई नेगेटिव इफेक्ट भी डाले गए, क्वेश्चनिंग भी करी गई, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जब हम चुनाव लड़ते हैं तो वो कहते हैं ना कि युद्ध में साम दाम दंड भेद, वो शायद उनकी ये नीति होगी। तो इस नीति की वजह से उन लोगों ने हमारी छवि बहुत खराब करने की कोशिश भी की। वार्ड में पोस्टर रात को हम लगाते थे, सुबह उठते थे फाड़ दिए जाते थे। हर नेगेटिव, जैसे नाकाबंदी कर देनी, कहीं कोई किसी का घर ना चला जाए, तो वो उनकी अपने करने का तरीका था। वो हम लोगों ने अगर 4 प्लान में हम लोग पार्षद रहे हैं जब, हमने ऐसा कभी कोई कार्य नहीं किया, कोई गलत कार्य नहीं किया, कभी किसी को हार्म नहीं किया, किसी को हमने कोई आहत नहीं किया कभी भी। चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ा जाता है। तो मैं आज भी यही सबसे निवेदन करूंगी, जो भी हो, किसी भी वार्ड से कोई प्रतिनिधि अगर चुनाव लड़ता है तो उसे चुनाव की तरह लड़िए। आप अपना कार्य कीजिए, हम अपना कार्य करते हैं। किसी की छवि खराब करने से आपको उससे कोई सम्मान नहीं मिलना। आपकी खुद की, मेरी छवि खराब करने से आपकी छवि भी खराब हुई, उससे आपकी छवि उभरी नहीं। अगर मेरी किसी शरारती तत्व ने अगर छवि खराब करने की कोशिश की या मेरे पोस्टर फाड़े गए, तो क्या हुआ? जीत गए। उसके बाद क्या हुआ? छवि तो खुद की भी खराब होती है। तो उसके लिए मैं किसी के नहीं कहती कि किसने करे किसने नहीं करे, वो उनका तरीका था चुनाव लड़ने का, मेरा अपना तरीका है चुनाव लड़ने का। मैं आज भी अपने पति के उन्हीं सिद्धांतों पे चलती हूँ कि मैं एक शांत हम लोग शांत तरीके से हर काम करने की कोशिश करते हैं। हमने 4 चुनाव शांत तरीके से किए ले रहे थे और कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। ये पिछला चुनाव ही था जब मेरे वार्ड को सेंसिटिव वार्ड घोषित किया गया था। क्यों? क्योंकि वो शरारती तत्वों की वजह से, कि उन्होंने हमें बहुत हार्म करने की कोशिश की, मेरे बच्चों की बदनामी करी, मेरी बदनामी करी, बहुत कुछ करने की कोशिश की। तो उससे खाली मेरी छवि खराब नहीं हुई, उनकी अपनी छवि भी खराब हुई थी। वो इस चीज़ को समझने की बात है कि आप किस तरीके से किसको हैंडल करते हैं। आप 4 प्लान के पार्षद रहे हैं, तो एक प्लान अभी जो पार्षद रहे हैं, इनके और अपने कार्यकाल को कैसे कंपेयर करते हैं? कंपेयर करने की बात तो देखो, पहले जब हम लोग 4 बार पार्षद रहे, तब कुछ डिजिटल नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था और सब ऑनलाइन नहीं था। तो हम लोग मैनुअल काम करते थे। मैनुअल काम ने हम में लोगों का बहुत साथ मिला। जो मेरे साथ ऐसे लोग जुड़े थे, जो हर डिपार्टमेंट में मैंने अपना एक-एक बंदा अपॉइंट करा रखा था कि तुमने हर पब्लिक को किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं होने देना, किसी तरह से कोई किसी को दिक्कत ना हो, किसी परेशानी ना हो। आज ऑनलाइन का सिस्टम हो चुका है, तो वो काम ऑनलाइन तरीके से होते हैं। तो वो आज के पार्षद अपने तरीके से काम कर रहे हैं कि वो उसको सोशल मीडिया के तरीके से लगा लो, ऑनलाइन लगा लो, वो काम हो रहे हैं, वो अपने काम कर ही रहे हैं। तो लगातार बात करें तो आप 4 प्लान पार्षद रहे हैं, और जो आपके प्लान में पार्षद रहे हैं, तो उन्होंने क्या-क्या कार्य करे और आपने क्या-क्या कार्य कराए अपने? देखिए, जब हम लोग 4 प्लान में लगातार 18 साल पार्षद रहे, 2000 से लेके 2018 दिसंबर तक। 2 बार मैं पार्षद रही, 1 बार नरेंद्र पंडित जी पति मेरे पार्षद रहे। तो उस समय जो कार्य हुए, हर वार्ड की हर गली, हर सीवर का सिस्टम, सब आप ये लगा लो, बड़ी पाइपें डली, पेंशन के लगा लो, पेंशन लोगों की हम लोग घर बैठ के उस टाइम हम लोग हाथ से पेंशन बाँटते थे, तो बुजुर्गों को घर तक पेंशन पहुँचाई जाती थी। तो आज लोगों को बैंकों में जाना पड़ता है। तो हर समय के साथ, एक बदलाव के साथ जो काम हुए हैं, उस टाइम 18 सालों में वो काम हुए थे, 5 साल में भी अपने बदलाव के हिसाब से काम हुए हैं अभी। लगातार बात करें, वार्ड की जनता बोलती है कि हमारी तो जो पेंशन ही काट दी गई है, राशन कार्ड काट दिए, क्या आपके द्वारा जो गरीब परिवार उनको दी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएंगी? हाँ, बिल्कुल, देखो कोशिश की जाएगी पूरी अपनी कि हम लोग आ जाते हैं दोबारा सत्ता में, मैं पार्षद बनती हूँ तो मैं अपने वार्ड के लोगों के लिए जी-जान से जो उनकी सुविधाएँ हैं, जो उनकी छीन ली गई हैं या उनके कट गए हैं, राशन कार्ड कट गए, पेंशन कट गए, जो भी कट गया, मैं उनके लिए हर तरह से कार्य करने की कोशिश करूँगी। क्या अब क्या आप टिकट पर लड़ेंगे या आज़ाद उम्मीदवार? देखिए, समय बताएगा, मैं तो टिकट पे ही लड़ूँगी वैसे तो, टिकट कौन सी टिकट? भाजपा। चलो, अंत कर भाजपा पर विश्वास नहीं जताती तो आज़ाद आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरोगे? नहीं, मैं आज़ाद उम्मीदवार की, मैं भाजपा की टिकट पे ही चुनाव लड़ूँ और मुझे मेरे संगठन पे पूरा भरोसा है कि मेरी जो कार्यशैली 25 साल का मेरा भाजपा में जो कार्य रहे, जहाँ मेरी अपनी स्थिति भाजपा में जो मेरी स्थिति आज है, जो मैं लगातार चलती आ रही हूँ, मेरे नरेंद्र पंडित जी पति की जो उनकी स्थिति थी, आज मेरी स्थिति है, मुझे पूरा संगठन पर विश्वास है कि टिकट मुझे ही मिलेगी, तो मैं भाजपा की टिकट पर ही चुनाव लड़ूँ। जिलाध्यक्ष भी रही हूँ और वर्तमान में मैं जिला संयोजक हूँ स्थानीय चुनाव निकाय की, और वर्तमान में मैं जिला कष्ट निवारण समिति की दूसरा बार सदस्य भी बनी हूँ, और पूर्व पार्षद आपको पता ही है कि मैं 3 प्लान में पार्षद रही हूँ पहले। तो आरएसएस संगठन से हम लोग जुड़े हुए हैं। आरएसएस संगठन लगत और संगठन ही से ही टिकट आती है। देखो, संगठन ग्राउंड लेवल पे टिकट देता है, वार्ड में घूमता है, हर बंदे की सलाह लेता है, तो टिकट मिलती है। तो संगठन जिस हिसाब से
फैसला लेकर मैं उनके साथ ही आप लोग एक आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहती हूँ कि जब पिछले चुनाव हुए थे तो तब भी देखो विजय और हार का अंतर थोड़ा सा ही था, तो उसमें भी लोगों ने हमें जो विश्वास जिताया था कि कुछ लोग ऐसे थे जिनकी वजह से हम लोग चुनाव हारे थे, तो उन लोगों ने हमारे घर आकर किसी तरह भी लगा लो फोन पर हमसे बात करके अपना विश्वास जताया कि हम तो आपके साथ आज भी हैं, कल भी हैं, और आज भी अगर मैं वार्ड में निकलती हूँ तो लोग अपना पूर्ण विश्वास मुझ पर जताते। तो वही देखते हुए मुझे आज लगा कि मुझे चुनाव लड़कर अपने वार्ड की जनता के बीच में आना चाहिए और फिर से एक बार अपनी जनता के साथ जुड़ के हर कार्य करना चाहिए। तो अंत में एक आखिरी सवाल है, हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड वासी से क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने वार्ड वासियों से अपील करना चाहती हूँ कि मैं वार्ड 15 से एक बार फिर से नरेंद्र पंडित जी की धर्मपत्नी सोनिया पंडित, मैं आपके वार्ड 15 से चुनाव लड़ने जा रही हूँ, तो आप लोगों मेरे पर विश्वास जताकर मुझे पूर्ण बहुमत से जिताएं ताकि मैं आप लोगों के बीच एक बार फिर से पार्षद बनकर आप लोगों की सेवा कर सकूं। जैसे कि आपने देखा कि हमने सोनिया पंडित जो भावी उम्मीदवार है वार्ड 15 से और भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो पिछले चार प्लान लगातार पार्षद भी रही हैं और एक बार उन्हें हार का सामना करना पड़ता। अब देखना है कि क्या भाजपा उन पर विश्वास जताती है। दैनिक सवेरा से विकास कुमार की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।